बीच जंगल में एक पुरानी, वीरान और मर चुकी हवेली खड़ी थी। 50 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी किसी की चीखें कैद थीं। कहते हैं यहीं एक परिवार रहता था, माँ, बाप और उनकी 10 साल की बेटी आरवी। एक रात अचानक हवेली में भयानक आग लग गई। माँ बाप तो किसी तरह बच निकले, लेकिन छोटी आरवी अपने ही कमरे में फंस गई। उसकी आखिरी चीख आज भी किसी साए की तरह गलियारों में घूमती है। शहर का लड़का राज एक शर्त जीतने के लिए इस हवेली में एक रात बिताने आया था। 12 बज चुके थे। हाथ में एक मोमबत्ती और आंखों में थोड़ी हिम्मत और बहुत सा डर लेकर वह हवेली के अंदर कदम रखता है। लकड़ी का हर तख्ता उसके वजन से कराह रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें टेढ़ी होकर उसे घूर रही थीं। राज सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल तक पहुंचा। वहां एक दरवाज़ा था जिस पर गहरी, नाखूनों जैसी खरोंचें बनी थीं, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश करता रहा हो। राज ठिठक गया, लेकिन तभी वही दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। चूहों एक लंबी, ठंडी, चरमराती आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। अंदर एक बच्चों का कमरा था। टूटे खिलौने, जली हुई गुड़िया और धुआं सोख चुकी दीवारें। लेकिन सबसे डरावना था दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य, मुझे बाहर निकालो। हवा अचानक ठंडी हो गई। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। राज की नज़र एक बड़े टूटे हुए आईने पर गई। आईना धूल और दरारों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ था। राज का चेहरा नहीं, बल्कि एक छोटी लड़की की परछाई। उसका शरीर जला हुआ, त्वचा जगह जगह से पिघली और आंखों की जगह खाली, अंधेरी गुफाएं। उसके सिर से धीरे धीरे धुआं उठ रहा था। राज डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वह छोटी जली हुई बच्ची धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका हर कदम फर्श पर एक काला जला हुआ निशान छोड़ जाता था। उसके पीछे धुआं हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे उसकी आत्मा अभी भी राख बन रही हो। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर एक सूखी, टूटी हुई आवाज़ गूंजी, तुम भी मेरे साथ जलोगे। राज का खून जम गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके हवेली के सारे दरवाजे धड़ाम 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 बंद होते चले गए। मोमबत्ती अचानक बुझ गई। अंधेरा, पूरा कमरा निगल गया। अंधेरे में राज को अपने पीछे किसी के जलते हाथों का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ।